हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 7 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का चौथा अध्याय, जिसका नाम है भू आकृति, और ये भू आकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न हैं उसमें वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिनका पूर्णांक 1 नंबर होता है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। तो आप देख सकते हैं, दिया है सबसे पहला क्वेश्चन कि धरातल का सबसे ऊंचा भूभाग कहलाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पृथ्वी पर स्थित जितने भी स्थलाकृति हैं उन स्थलाकृति को 3 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के आधार पर। इस पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृति है ना, स्थलाकृति, उनको 3 भागों में बांटा गया। जो सबसे नीचे होगा वो मैदान कहलाएगा, उसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम बतलाएगा। और जो 300 मीटर से ऊपर होगा, 900 से कम होगा, वो पठार हो जाता है। और जो 900 से जो ऊपर होता है उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। यहाँ दिया कि धरातल का सबसे ऊंचा भूभाग क्या कहलाता है, तो पर्वत। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर बतलाया। हिमालय तीसरा नंबर उदाहरण है। आखिर ये जो हिमालय है ये किस तरह का पर्वत है? ये हिमालय मोरदार पर्वत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सतपुड़ा है। तो भारत का जो सतपुड़ा है वह भ्रंशोत्तर तर्थ पर्वत। इटली का विसुवियस, ये ज्वालामुखी, यानी इसका जो निर्माण हुआ होगा वह ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ हो। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे उत्पन्न जो चट्टान होंगे ना, वो चट्टान ज्वालामुखी चट्टान कहलाते हैं। और एटना है, तो एटना एक ज्वालामुखी चट्टान है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार, जिसको हम लोग टेबल लैंड कहते हैं, तो ये सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तो तिब्बत का पठार। पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार। आगे देखिएगा, गंगा का मैदान है। तो गंगा का जो मैदान होता है वो जलोढ़ मैदान होता है, जो कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। और इनमें अच्छी, मतलब कहा जाए तो फसल जो होते हैं बहुत अच्छे से उत्पन्न होते हैं। इनमें जल सूखने की मात्रा पाई जाती है और सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो आपका मैदानी भाग है। पर्वतीय स्थलों की मुख्य जीविका का साधन है, यानी जो पर्वत पर रहने वाले जो लोग होंगे उनका मुख्य जीवन का आधार क्या हो, तो चाय वाला। पठारी अंचलों के मनुष्यों की जीविका का साधन तब क्या होगा, तो कोयले और खदानों में कार्य करना, क्योंकि वहाँ पर ये कोयला और खान बहुत अधिक देखने को मिलता है। जबकि मैदानी अंचल के लोगों का जीविका का साधन आप आइएगा तो कृषि मिल जाएगा। भू आकृतियों में से सबसे आसान जीवन है, तो सबसे आसान जीवन मैदानी भाग में, जो सबसे नीचे जहाँ पर भूमि समतल होती है। भारत में साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवा को रोकता है कौन, तो वह है पर्वत, हिमालय पर्वत। इसीलिए तो इसको हम लोग भारत का मुकुट भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है, मतलब कि पहरादार कहे जिसको, पहरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों की जनसंख्या का घनत्व होता है।
मतलब पहाड़ों की जनसंख्या, पहाड़ों पर जनसंख्या घनत्व क्या कम, क्योंकि पहाड़ पर कौन ज़्यादातर लोग हैं। जनसंख्या का घनत्व देखना है तो आइए ना मैदानी इलाके। पठारी क्षेत्र के निवासियों का जीवन होता है तो औसत होता है। पठारी क्षेत्र के निवासियों का जो जीवन का औसत देखिएगा वो औसत है। और सबसे अच्छा पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में यातायात होती है बहुत अच्छी। और पर्वतीय क्षेत्र की आकृति कैसा है तो उभर कर। मैं दार्जिलिंग में निवास करता हूँ, वह क्षेत्र कैसा होगा तो पर्वतीय क्षेत्र। अब जैसे यहाँ पर आते हैं 2 नंबर, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को आपको मिलेगी। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप देखिएगा दिया है कि धरातल पर डैश प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, तो 3 तरह के: पर्वत, पठार और मैदान। धरातल का जब सबसे ऊंचा भाग वो अब पर्वत कहलाता है। धरातल के समतल और चौरस भूभाग को क्या कहते हैं तो मैदान। हिमालय डैश श्रेणी का पर्वत है तो मुर्दार पर्वत का। वही अरावली ये प्राचीन मुर्दार पर्वत में से गिनती है। धरातल की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपने भी पढ़ा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,839 है। आगे चलते हैं। भ्रंशोत पर्वत की निर्माण चट्टानों में पड़ने का कारण हुआ है तो दरार। अरावली डैश चट्टान पर्वत का उदाहरण है तो अपशिष्ट। और 9 नंबर, पर्वतों की 2 चोटियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं तो उपत्यका कहते हैं। 10 नंबर आइएगा के पठार को संसार का छत कहा जाता है तो पामीर के पठार। हिमालय और क्युनलुन के बीच इस पठार स्थित है, उस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। हिमालय पर्वत डैश पर्वत का उदाहरण है तो मुर्दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का आंतरिक भाग सबसे अधिक होता है तो गर्म होता है। वहाँ पर तो बताया जाता है कि हर मतलब इतना न ताप और इतना न चाप, इतना न ताप और इतना न चाप है, चाप मतलब प्रेशर, कि वहाँ पर हर चीज़ तरल अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। 15 नंबर, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है तो सागर माथा। और 16 नंबर, दार्जिलिंग में स्थित सर्वोच्च ऊंची चोटी है तो है कंचनजंगा केट। और अपभ्रंश पर्वत का उदाहरण है सतपुरा। ज्वाला अफ्रीका के किलिमंजारो तो ये ज्वालामुखी का हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा पठार तो तिब्बत का पठार। अब आते हैं यहाँ पर सही और गलत को भी देख लिया जाए। धरातल पर 3 तरह के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जी बिल्कुल सही। धरातल का सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है, एकदम 100% सही। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, बिल्कुल सही। गाडविन आस्टीन दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, गलत। और मुर्दार पर्वत का निर्माण चट्टानों के दरार पड़ने के कारण हुआ, भी गलत। जहाँ कई प्रकार पर्वत श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती है उसे हम लोग पर्वत ग्रंथि कहते हैं, जी सही। एटना ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, सही। अंतर पर्वतीय पठार सबसे ऊंचे और विस्तृत होते हैं, ये भी सही। दक्षिण का पठार और लावा का पठार उदाहरण है। दक्षिण का जो पठार है वो लावा का पठार का उदाहरण है, सही। पठार को टेबल लैंड कहते हैं, एकदम 100% वन। कोलकाता पठारी भाग में स्थित है, गलत। और पठारी भाग में खनिज संपदा से युक्त होते, एकदम 100% सही। आँख बंद कर। ग्रीष्म ऋतु में कौन लोग सैल पहाड़ हेतु दार्जिलिंग, ऊटी और नैनीताल नहीं जाते, गलत, यहीं तो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लोग शैल प्रवास हेतु दार्जिलिंग, ऊटी, सिम्बू, नैनीताल नहीं जाते। यहाँ पर आपका ये सही दिया है जी, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। धरातल के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं पर्वत। पृथ्वी के अधिकांश मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है, जी बिल्कुल सही। पामीर का पठार 4,873 मीटर ऊंचा है, जो पृथ्वी का छत यानी विश्व का छत
कहा जाता है। सही। और पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में निरंतर एक हलचल गई हुई है, वो है आपका सही का। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, गलत। और सतपुरा पर्वत और भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट को आपको दर्शन देने मतलब आपको मिलेगा देखने को। तो अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ बहुत जल्द उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे